अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये जो सूरतों के हवाले से ये मालूमात है, इसको इकट्ठे करने में बहुत सी मेहनत होती है। सबसे पहले तो इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें, बीच में ना छोड़ा करें। नंबर 2, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें, क्योंकि वो भी इस कुरान से फ़ायदा हासिल कर सकें। अच्छा जी, ये सूरत उन्निसा, इसकी 175 आयात हैं और इसके 24 रकू हैं। और इस सूरत में ज़्यादातर ख़वातीन की तरफ ये मुतवज्जो की गई है। इस सूरत उन्निसा सबसे पहला फ़ायदा कि सूरत उन्निसा पढ़ने से किसी भी ख़वातीन की कोई भी बीमारी है तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से 7 मरतबा पढ़ के इसे पानी दम कर ले, पीना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ और रहमत से उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई ख़तून बग़ैर शादीशुदा उसे बीमारी लग चुकी है, समझ में नहीं आ रही, या उसे लिकोरिए का मसला है, या ख़तून की बहुत सी बीमारियों का मसला है, किसी मीठी चीज़ पे दम करके ये सूरत को 7 मरतबा या पानी पे दम करके पानी पीना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह 41 दिन इस सूरत के पढ़ने से इंशाअल्लाह उसकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत मुफीद है। नंबर 2, इस सूरत के पढ़ने से अगर कोई ख़तून किसी बुरे मर्दों की तरफ है, परेशान है, किसी मर्दों के जाल में फंस चुकी है, उसके मामलातों को उसे कोई विलायक मेल कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, इस सूरत को पढ़कर अल्लाह के हज़ूर दुआ करे तो इंशाअल्लाह उसकी जान छूट जाएगी। अगर कोई मर्द परेशान है कि उसकी बीवी गैर मर्दों की तरफ है, या अगर कोई बीवी परेशान कि उसका खामद गैर मर्दों की तरफ है, इसी सूरत को 7 मरतबा पढ़ कर मुसलसल पानी पे दम करके या किसी मीठी चीज़ पे दम करके इंशाअल्लाह चीज़ खिलाएं या पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से उसके मामलात बेहतर हो जाएंगे। या अर्के गुलाब पर। नंबर 2, इसके साथ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह ज़्यादा करें, अल्लाह से माफ़ी सच्चे दिल के साथ मांगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। कम से कम दिन में 700 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2, ये जो सूरत थी इसकी आयत 175 नंबर में, मक्का वाले बड़े परेशान थे, उन पर जुल्म होता था, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह हम इस बस्ती को छोड़ना चाहते हैं, अल्लाह हमें किसी और जगह पे जगह अता कर दे। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, फिर ये दुआ नाजिल की, क्यों नहीं तुम इनके ख़िलाफ़ उठते, क्यों जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, जिहाद का ऐलान कर दिया। और आज हमें भी जिहाद की ज़रूरत है, और हमारे मुसलमान पिस रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से लोग चुप बैठे हैं, हमारे ज़िम्मेदारान चुप बैठे हैं। उन्हें चाहिए कि होश के नाखून लें और कुरान की जो तौहीन होती है, मुसलमानों की जो तौहीन होती है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करें। अच्छा, इस आयत को पढ़ना शुरू किया तो फिर जिहाद का ऐलान किया। अच्छा, कोई बंदा परेशान है, उस पर जुल्म होता है, तो 175 नंबर आयत को 101 मरतबा पढ़ने शुरू कर दे, तो उसका तसव्वुर सोच ले अपने दिमाग के अंदर जो उस पर जुल्म करता है, तो इंशाअल्लाह उसका जुल्म बंद हो जाएगा। साथ में अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अगर ऐसे ही फिर आकर सूरत निसा अगर कोई बंदा ख्वाब में देखता पढ़ता हुआ, तो उसे अच्छी बीवी मिलने का इंशाअल्लाह कि उसे अच्छी ख़तून मिलेगी। अगर कोई ख़तून देखती है कि मैं सूरत निसा पढ़ती हूँ, तो इंशाअल्लाह उसे अच्छा मर्द मिलने का ये जो उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।